चलिए दोस्तों, आज शुरुआत करते हैं हम आपकी द्वितीय श्रेणी अध्याय परीक्षा की प्रथम प्रश्न पत्र की बात करते हैं जीके की। और टेस्ट कौन सा आपका माइनर टेस्ट 5 है दोस्तों। आपका ये टेस्ट कब हुआ था? आपका 22 मार्च 2026 को ये टेस्ट हुआ था। हम करेंगे दोस्तों इस टेस्ट का एनालिसिस यानी कि विश्लेषण करेंगे, वो भी कैसे दोस्तों, आपके प्रत्येक ऑप्शन की व्याख्या के साथ। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं बेहतरीन क्लास की। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है दोस्तों आपका कथन और कारण का अपना क्वेश्चन पूछा गया है। वर्तमान समय में कथन कारण क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। कथन ये दे रखा है आपका, गौरी लोकनाट्य में अनुशासन व व्रत पालन इसे केवल कला न बनाकर धार्मिक साधना का रूप देते हैं। बिल्कुल राइट। किसका रूप देते हैं दोस्तों? आपके धार्मिक साधना का रूप देते हैं। बिल्कुल सत्य बात है। कारण क्या है इसका? इस नाट्य में के कलाकार 1.25 महीने यानी 40 दिन, कितने दिन दोस्तों? आपके 40 दिन तक घर त्याग देते हैं। बिल्कुल, घर को त्याग देते हैं। नंगे पांव रहते हैं, जमीन पर सोते हैं, वह दिन में एक बार ही भोजन करते हैं। और साथ ही लिख लिया दोस्तों, स्नान नहीं करते, स्नान नहीं करते, 40 दिन तक स्नान नहीं करते इसके अंदर। तो बात करते हैं दोस्तों, कारण भी बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर तो क्या जगह ए और आर दोनों सही तथा आर ए की सही व्याख्या भी करता है। तो ऑप्शन नंबर एक आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर एक आपका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों आपकी गौरी लोकनाट्य की। किसकी बात करते हैं दोस्तों? आपकी गौरी लोकनाट्य की। तो रिकॉल वाला क्वेश्चन बनता है कि गौरी जो लोकनाट्य दोस्तों है वो किस कथा पर आधारित है। तो दोस्तों कौन सी कथा के ऊपर आधारित है गौरी लोकनाट्य? शिव की भस्मासुर कथा पर आधारित है। शिव की भस्मासुर कथा पर आधारित है, कथा पर आधारित है। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है रिकॉल के अंदर। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, इस लोकनाट्य के कलाकार। देखो, इस लोकनाट्य के कलाकार, तो कलाकार कौन कौन होते हैं इसके अंदर? इसके अंदर कलाकार होते हैं दोस्तों आपका, एक तो बुढ़िया होता है, यहाँ पर लिख देता हूँ कलाकार ताकि आपको याद हो। एक कलाकार होता है दोस्तों आपका बुढ़िया। अब ये बुढ़िया क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि सीधे शब्दों से अर्थ पूछा जा सकता है इनका। तो बुढ़िया होते हैं दोस्तों आपके गौरी का मुख्य पात्र, गौरी का मुख्य पात्र। और गौरी का मुख्य पात्र कौन होता है दोस्तों? आपके शिव, यानी शिव का प्रतीक होता है दोस्त। शिव का प्रतीक कौन होता है? आपका बुढ़िया। एक तो आपका होता है कलाकार ये। दूसरा कलाकार होती है दोस्तों आपकी राइया। कौन सी? आपकी राइया। ये दूसरा कलाकार होता है इसमें। ये क्या होता है दोस्तों? आपकी स्त्री वेश में पार्वती या विष्णु का प्रतीक होता है दोस्तों। स्त्री वेश में पार्वती का प्रतीक, ये भी आपका क्या होता है? आपका एक कलाकार होता है इस नाट्य के अंदर। इसके अलावा दोस्तों आपके अन्य पात्र होते हैं। आपके अन्य पात्र क्या कहलाते हैं दोस्तों? खेला। खेला होते हैं दोस्तों आपके जो अन्य सदस्य होते हैं वो क्या कहलाते हैं? खेला कहलाते हैं, अन्य सदस्य। तो दोस्तों ये होते हैं आपके कलाकार। ये कलाकार अब बुढ़िया, राई और खेला, ये तीनों बात करते हैं। कलाकार क्या रहते हैं? आपके 100 महीने 40 दिन तक अपने घर को त्याग देते हैं, नंगे पाँव रहते हैं, जमीन पर सोते हैं, दिन में एक बार भोजन करते हैं, स्नान करते नहीं दोस्तों, स्नान नहीं करते। ये भी याद कर लेना साथ साथ। तो कारण भी सही, यानी एक धार्मिक महत्व से जोड़ा है इसको। किसका जोड़ा है? आपका धार्मिक महत्व से। देखो, व्रत पालन इसे केवल कला न बनाकर धार्मिक साधना का रूप देते हैं। किसको देते हैं? धार्मिक साधना। 40 दिन तक वो शिव की पूजा करते हैं, एक तरह से अपना उपवास करते हैं, व्रत करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका ए और आर दोनों सही तथा आर की सही व्याख्या करता है। याद करना दोस्तों, आपके कलाकार कौन कौन है? बुढ़िया, राइया और खेला। राइया बहुत बार आपकी पूछी गई है, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछी गई कि राइया किसका प्रतीक होता है गौरी लोकनाट्य के अंदर? तो पार्वती का प्रतीक होता है, विष्णु का भी प्रतीक होता है। और गौरी लोकनाट्य दोस्तों की कौन सी कथा पर आधारित है? रिकॉल वाले क्वेश्चन के अंदर बहुत बार एक क्वेश्चन आपका आया है, तो भस्मासुर की कथा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? निम्न में से परशुराम व जानकीलाल का संबंध राजस्थान किस लोकनाट्य शैली से? इनमें से परशुराम व जानकीलाल का संबंध राजस्थान किस लोकनाट्य शैली से रहा है? तमाशा, स्वांग, नौटंकी या रमत? तो बताओ भाई राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर 2 स्वांग। किससे संबंधित था? आपका स्वांग से संबंधित था। और दोस्तों इस स्वांग के अंदर जो कलाकार होता है, स्वांग के अंदर जो कलाकार होता है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? आपके बहुरूपिया बोलते हैं। क्या कहा जाता है? आपका बहुरूपिया कहा जाता है, या बहरूपिया कहा जाता है, बहरूपिया कहा जाता है। कौन से स्वांग के अंदर, यानी कौन से लोकनाट्य के अंदर? स्वांग के अंदर दोस्तों। सीधा सा आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, सीधा सा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। वही बात करें दोस्तों आपके परशुराम और जानकीलाल, जानकीलाल का संबंध किस जिले से? यदि जिला पूछे संबंध का तो है आपके भीलवाड़ा जिले से। कौन से जिले से? आपके भीलवाड़ा जिले से दोस्तों इनका संबंध है। कौन जिले से? आपके भीलवाड़ा जिले से इनका संबंध है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है आपका? न्यारों का स्वांग कहाँ का प्रसिद्ध है? प्रसिद्ध की बात करें दोस्तों यहाँ पर कौन सा है? न्यारों का स्वांग, न्यारों का स्वांग
तो बहुत बार आपका क्वेश्चन पूछा गया है किस जिले का दोस्तों आपका नेहरू का स्वांग प्रसिद्ध है, तो भीलवाड़ा जिले का। तो यहाँ पर इनको प्रसिद्धि किसने दिलाई थी, परशुराम और जानकीलाल। उनका संबंध किस जिले से, आपके स्वांग से। और परशुराम और जानकीलाल का संबंध किस जिले से, आपके भीलवाड़ा जिले से। तीन तरह से आपका क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर। और स्वांग नृत्य में जो कलाकार होता है उसको क्या कहा जाता है, बहरूपिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, आपका बहरूपिया कहा जाता है। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है आपके, सीधा क्वेश्चन आपका पूछ जाता है। यहाँ पर देखो रम्मत दे रखा है दोस्तों, और रम्मत में बांधे तो आपके रम्मतों का गढ़ किस जिले को बोला जाता है, रम्मतों का गढ़ किस जिले को बोला जाता है, किस जिले को बोला जाता है। क्वेश्चन पूछा गया आपके एग्जाम के अंदर, तो वो बोला जाता है दोस्तों आपके बीकानेर जिले को। कौन से जिले को, बीकानेर जिले को दोस्तों आपके रम्मतों का गढ़ बोला जाता है। सीधा सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। वहीं बात करें दोस्तों आपके नोट लगा देना। एक क्वेश्चन और पूछा गया आपका, कौन सा आपका स्वतंत्र बावनी, कौन सी आपकी स्वतंत्र बावनी 1943 की है दोस्तों आपकी। प्रसिद्ध रम्मत किसकी है आपकी, प्रसिद्ध रम्मत की बात करें किसने की थी दोस्तों, आपकी तेज कवि की। और तेज कवि का दोस्तों संबंध किस जिले से है, संबंध की बात करें दोस्तों आपका, इनका संबंध किस जिले से, आपकी जैसलमेर से। ये दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। बात करें दोस्तों आपके, पूछा गया कि तेज कवि की स्वतंत्र बावनी प्रसिद्ध रम्मत किस जिले से संबंधित है, तो जैसलमेर जिले से। कौन से जिले से, आपके जैसलमेर जिले से संबंधित है। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया दोस्तों, याद करना दोस्त। तमाशा के अंदर एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया आपका, और वो क्वेश्चन क्या है देखो दोस्तों, उसकी भी बात कर लेते हैं यहाँ पर। तमाशा की बात करें दोस्तों, सर्वाधिक प्रसिद्धि, सर्वाधिक प्रसिद्धि दोस्तों किस शासनकाल के अंदर हुई थी। तमाशा की बात करें दोस्तों आपके, सर्वाधिक प्रसिद्धि शासनकाल की बात करें हम, किस शासनकाल में मिली दोस्तों आपकी, तो वो मिली थी आपकी दोस्तों प्रताप सिंह के। किस शासनकाल में, प्रताप सिंह के शासनकाल में दोस्तों मिली थी। किसको, तमाशा को। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि तमाशा दोस्तों आपके किस जिले की परंपरागत लोक नाटक शैली है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है आपका, किस जिले की परंपरागत लोक नाट्य शैली है, लोक नाट्य शैली है। तो दोस्तों है आपकी जयपुर जिले की। कौन से जिले की, आपकी जयपुर जिले की, जयपुर। याद करना दोस्तों, सीधा सा क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है तमाशा से। दो क्वेश्चन आपके पूछे गए थे प्रीवियस ईयर के, तो मैंने आपको करवा दी दोस्तों। और दोस्तों आपके महाराजा प्रताप सिंह थे दोस्तों आपके जयपुर के, उस समय दोस्तों इनकी शासनकाल के अंदर दोस्तों आपकी तमाशा को प्रसिद्धि मिली। और यहाँ पर दोस्तों आपके इसको प्रसिद्धि किसने दिलवाई थी, प्रताप सिंह काल में। कौन थे भाई, इसके प्रमुख कलाकार कौन थे प्रताप सिंह के काल में, प्रमुख कलाकार वो थे दोस्तों आपके बंशीधर भट्ट। कौन थे आपके, बंशीधर भट्ट। तो सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। नौटंकी की बात करें दोस्तों आपके, नौटंकी की बात गुलाल बाई और कृष्णा कुमारी दोस्तों इसकी प्रसिद्ध है। भाई प्रसिद्ध कलाकार कौन है नौटंकी की, प्रसिद्ध कलाकार, कलाकार का तो क्वेश्चन आया था आपका। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि नौटंकी की प्रसिद्ध कलाकार कौन है, तो वो है आपकी गुलाल बाई और कृष्णा कुमारी। ये तो गुलाल बाई दोस्त आपकी, ये कौन सी आपकी, कृष्णा कुमारी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया, सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए नौटंकी से संबंधित दोस्तों। आपके नौटंक का अर्थ क्या होता है, आप सभी जानते हो दोस्तों, आपके नाटक का अभिनय, नाटक का अभिनय। और दोस्तों नौटंकी सर्वाधिक प्रसिद्ध यानी कहाँ की प्रसिद्ध है नौटंकी दोस्तों। बात करें नौटंकी प्रसिद्ध की बात करें दोस्तों, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, पूरी राजस्थान, पूरी राजस्थान। ठीक है, ये क्वेश्चन आ चुका आपका कि नौटंकी की राजस्थान की किस क्षेत्र की प्रसिद्ध है, तो पूर्वी राजस्थान की। मुख्य रूप से जिले की बात करें दोस्तों आपके, तो आप याद कर सकते हो दोस्तों आपके भरतपुर। किसको याद कर सकते हो, आपके भरतपुर को। नया जिला भी बन चुका है आपका डीग, डी को याद कर लेना दोस्तों। डी के प्रमुख कलाकार थे आपके भूरीलाल। डी के प्रमुख कलाकार कौन थे, आपके भूरीलाल। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, भरतपुर और धौलपुर क्षेत्र में दोस्तों आपके सर्वाधिक, इसके अलावा दोस्तों आपके धौलपुर याद कर लेना। सर्वाधिक प्रसिद्धि कौन से जिले में, आपके भरतपुर और धौलपुर के अंदर। देखिए दोस्तों आपने चारों ऑप्शन की व्याख्या की है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा क्वेश्चन। और सारे के सारे क्वेश्चन आपके पूछे गए दोस्तों। तमाशा का कौन से जिले का प्रसिद्ध है दोस्तों, पहले ऑप्शन की बात करें तो जयपुर जिले का। सर्वाधिक प्रसिद्धि किसके काल में मिली, प्रताप सिंह के काल में मिली। प्रताप सिंह के काल में दोस्तों तमाशा का प्रमुख कलाकार कौन था, बंशीधर भट्ट था।
3 क्वेश्चन आपके तैयार हो गए। स्वांग दोस्तों बात करें बहरूपिया कहलाता है इसका कलाकार, और जिला की बात करें भीलवाड़ा के अंदर, और नेहरू का स्वांग दोस्तों भीलवाड़ा का बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। बहुत सीधा क्वेश्चन आपके पूछा गया है नेहरू का स्वांग। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या देखिए, निम्न में से ख्याल नोट नाट्य शैली के संबंध में सही कथन नहीं है। ख्याल नोट नाट्य शैली के संबंध में सही कथन नहीं है दोस्तों। तो पहला ऑप्शन दे रखा है दोस्तों आपकी, राजस्थान में 18वीं सदी में ख्याल नाटक शैली का प्रचलन प्रारंभ हुआ। कौन सी सदी के अंदर दोस्तों आपके? 18वीं सदी के अंदर। क्या सही बात है दोस्तों आपके? पहला बिल्कुल राइट बात है दोस्तों आपकी, बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों आपकी। यह संगीत प्रधान लोकनाट्य है दोस्तों आपके। इसके अंदर ख्याल में संगीत का महत्व है, नगण्य नहीं दोस्तों आपकी। देखो नगण्य नहीं है आपका संगीत का जो दोस्तों बात करें, इसका महत्व नगण्य नहीं है, संगीत प्रधान लोकनाट्य है दोस्तों। ये कैसा लोकनाट्य आपका? संगीत प्रधान लोकनाट्य है, प्रधान लोकनाट्य। तो यही अपना क्वेश्चन तो यहीं पर आपका सही हो गया। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कथन सही नहीं ये पूछा था हमें, कथन सही नहीं है ये हमें पूछा था दोस्तों आपका। इसमें किसी धार्मिक या पौराणिक आख्यान को पदबंध रचना के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, बिल्कुल राइट है। कुचामणी ख्याल में हास्य सामाजिक विषयों का अधिक समावेश है। कौन से ख्याल में अंदर? कुचामणी ख्याल के अंदर दोस्तों आपके हास्य और सामाजिक विषयों का अधिक समावेश है, बिल्कुल राइट। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। और यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन जाता है आपका, कौन सा? कुचामणी ख्याल से सीधा क्वेश्चन आपका पूछा गया आपके एग्जाम के अंदर बहुत बार कि कुचामणी ख्याल के प्रवर्तक कौन थे दोस्तों आपके? कुचामणी ख्याल के प्रवर्तक, ख्याल के प्रवर्तक कौन थे दोस्तों आपके? तो इसके प्रवर्तक थे दोस्तों आपके लच्छीराम। कौन थे आपके? लच्छीराम। बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो याद कर लें दोस्तों। कुचामणी ख्याल के प्रवर्तक कौन थे आपके? लच्छीराम थे दोस्तों। और दोस्तों आपके ख्याल के प्रसिद्ध कलाकार कौन है आपके? कुचामणी ख्याल के दोस्तों आपके प्रसिद्ध कलाकार, दोनों क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में, सीधे पूछे जाते हैं। तो प्रसिद्ध कलाकार थे दोस्तों आपके ओंग महाराज, ओंग महाराज। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है दोस्तों आपके। इसके अलावा दोस्तों बात करें शेखावटी ख्याल के अंदर, देखो प्रसिद्ध ख्यालों की बात कर लेते हैं जहाँ से आपके क्वेश्चन बन सकता है। तो शेखावटी ख्याल की बात करते हैं, शेखावटी ख्याल की बात करें तो इसके प्रवर्तक कौन मान जाते हैं दोस्तों आपके? शेखावटी ख्याल के जन्मदाता, जन्मदाता की बात करें तो वो कौन है आपके दोस्तों? वो है आपके झालीराम और प्रहलाद राम। झालीराम और कौन है आपके? प्रहलाद राम। सीधा पूछा जा सकता है कि शेखावटी ख्याल के प्रवर्तक कौन थे? तो झालीराम और प्रहलाद राम दोस्तों। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। और दोस्तों आपकी शेखावटी के अंदर बात करें दोस्तों आपके चिड़ावा के कलाकार प्रसिद्ध कलाकार कौन थे आपके शेखावटी ख्याल के? तो प्रसिद्ध कलाकार है दोस्तों आपके, याद कर लेना यहीं पर। अब नानू राम जी तो रहे नहीं आपके, नानू राम मृत्यु हो चुकी है दोस्तों नानू राम की। इसके अलावा दोस्तों आपके दूलिया राणा, वर्तमान में कौन आपके? दूलिया राणा। तो वर्तमान में पूछा जा सकता है शेखावटी ख्याल के नानू राम तो दोस्तों आपके प्रसिद्ध कलाकार थे, इनकी मृत्यु हो चुकी है, वर्तमान में जीवित नहीं है। इसके अलावा दोस्तों बात करें आपके अन्य जिलों में जहाँ पर ख्याल प्रसिद्ध है, जैसे आपके अली बख्श, तीसरे ख्याल की बात करें दोस्तों आपके अली बख्शी, बहुत बार आपकी पूछी गई है। कौन से जिले की प्रसिद्ध है दोस्तों आपके? अलवर की। किसके प्रसिद्ध है दोस्तों आपके? अलवर की प्रसिद्ध है। इसके अलावा आपका हेला ख्याल पूछी गई है आपकी, हेला ख्याल की बात करें तो हेला ख्याल कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों आपके? अरे दौसा, लाल सोट दौसा की प्रमुख है, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन भी। लाल सोट, और लाल सोट कहाँ पर पड़ता है दोस्तों आपके? दौसा के अंदर, दौसा जिले की प्रसिद्ध है। इसके अलावा दोस्तों आपके सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर भी याद कर लेना। और इस काल के जो प्रवर्तक है वो कौन थे आपके? हेला के दोस्तों आपके प्रवर्तक कौन थे? तो वो थे आपके शायर हेला, शायर हेला। बहुत बार क्वेश्चन आपके पूछे गए। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन दोस्तों सीधे रिकॉल वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से, वो मैंने आपको सारे करवा दिए यहाँ पर। तो कैसा लगा क्वेश्चन का एनालिसिस कमेंट के अंदर जरूर बताना, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और आपके लिए बेहतर से बेहतर क्लास आपके लिए सामने प्रस्तुत करते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों आपके क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से शांता गांधी जमसा ओडन नाटक राजस्थान किस लोकनाट्य शैली पर आधारित है? देखो शांता गांधी है दोस्तों आपके, और शांता गांधी का है जसमा ओडन नाटक राजस्थान की किस लोकनाट्य शैली पर आधारित है? गौरी, रासलीला, भवाई या तमाशा। तो 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? भवाई नाट्य। भवाई दोस्तों आपके लोकनाट्य है, अपने चमत्कारों के लिए जाना जाता है।
चमत्कारों के लिए जाना जाता है, लिए जाना जाता है। कैसे? जैसे थाली के ऊपर नाटक करना, ठीक है, सिर पर मटके रखकर नाटक करना, जैसे 120, जैसे अस्मिता काला ने 120 मटके रखे थे, ठीक है, उनका नाम भी लिंका वर्ल्ड बुक के अंदर दोस्तों आपकी बात करें अंकित किया गया था। पूछा गया क्वेश्चन आपका, ठीक है। भवानी नृत्य की बात करें जो आपका लोक नृत्य है, ये आप किसके लिए प्रसिद्ध है? चमत्कारों के लिए प्रसिद्ध है। और बात करें आपके दोस्तों जिस्मा ऑर्डर याद करना दोस्तों, आपके वैश्विक स्तर पर प्रसिद्धि पाई थी इन्होंने। कौन से स्तर पर? आपके वैश्विक स्तर पर प्रसिद्धि पाई दोस्तों, किसने? बताओ भाई। शांता गांधी ने। सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाता है, सीधा सा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। वाद्य यंत्रों की बात करें दोस्तों आपके इसके अंदर वाद्य यंत्र कौन कौन से उपयोग में ले जाते हैं? तो वाद्य यंत्र दोस्तों आपके उपयोग में ले जाते हैं इसके अंदर, जो पूछा जाता है आपके एग्जाम के अंदर। कौन कौन से ले जाते हैं भाई आपके? बताओ भाई। वाद्य यंत्र सारंगी, नफरी, नंगाड़ा और मंजीरा। यहाँ पर याद कर लें दोस्तों, भवाई नृत्य के जन्मदाता कौन थे आपके? जन्मदाता या प्रवर्तक, तो वो थे आपके बागाजी जाट। कौन थे आपके? बागाजी जाट। इनका संबंध राजस्थान किससे था? आपका केकड़ी से। केकड़ी वर्तमान में कौन से जिले के अंदर पड़ता है दोस्तों? आपके बागाजी जाट की बात करें, इनका संबंध कहाँ से था दोस्तों? आपके केकड़ी से दोस्तों इनका संबंध था। केकड़ी पड़ता है दोस्तों आपके अजमेर के अंदर। तो सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पर, सीधा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है दोस्तों, सीधा क्वेश्चन आपके आ सकता है। और यहाँ पर नोट लगा के एक क्वेश्चन और याद कर लेना दोस्तों आपके, कौन? नोट लगा के याद कर लेना दोस्तों, प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन आपकी? श्रेष्ठा सोनी। श्रेष्ठा सोनी ने दोस्तों आपकी किसकी उपाधि मिली थी इनको? इनको उपाधि मिली थी दोस्तों इस नृत्य के अंदर लिटिल वंडर की। लिटिल वंडर की उपाधि दोस्तों इनको मिली थी। तो पूछा जा सकता है आपके एग्जाम के अंदर, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। तो राइट आंसर जगह ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, आपका क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में से कौन सा युग्म शेष सम्मिलित नहीं है? कौन सा युग्म है जो आपका शेष सम्मिलित नहीं है? तो सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। रमत बात करें आपकी ज़्यादातर बीकानेर, जो बीकानेर आपका जैसलमेर इधर है आपके, उसमें जो ख्याल है उसी को रमत बोलते हैं वैसे देखिए तो रमत दोस्तों आपकी फागू महाराज। ठीक है दोस्तों, फागू महाराज, बिल्कुल सत्य बात है। तमाशा के दोस्तों आपके फूलजी भट्ट प्रसिद्ध है। चार वेद के दोस्तों चैतराम है क्या? बिल्कुल चैतराम नहीं है दोस्तों, आपके चार वेद के। चार वेद के दोस्तों आपके प्रमुख कलाकार है वो आपके अब्दुल रहीम खान निहंग, अब्दुल करीम खान निहंग। सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तुरा कलंकी दोस्तों आपके दयाल सोनी, बिल्कुल राइट। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। और एक क्वेश्चन और बनता है आपका, चार वेद दोस्तों किस जिले का प्रसिद्ध है? चार वेद किस जिले का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? जिले का प्रसिद्ध लोक नृत्य है दोस्तों आपके, तो आपको सीधा पूछा जाता है आपके एग्जाम के अंदर, टोंक। नवाबों का शहर कौन सा था? आपका टोंक। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, आपकी क्वेश्चन नंबर 6 क्या देखिए। जयपुर में मीनाकारी कला को लाने का श्रेय किस शासक को? जयपुर में मीनाकारी कला लाने का श्रेय किस शासक को जाता है दोस्तों? आपके राम सिंह प्रथम को, राम सिंह द्वितीय को, ईश्वर सिंह को। तो राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों? आपके मान सिंह को। मान सिंह प्रथम खास लेके आते दोस्तों आपकी काबुल से। कौन लेके आते दोस्तों? आपके मान सिंह दोस्तों आपके लेके आए थे। और जयपुर अंतर्राष्ट्रीय दोस्तों बात करें, अंतर्राष्ट्रीय पहचान रखती है आपकी जयपुर की मीनाकारी कला। आपने देखा होगा ये सब चीज़ें लाहौर से लाई गई थी दोस्तों, लाहौर से लाई गई। किसके द्वारा? आपके मान सिंह प्रथम के द्वारा। सीधा सा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। प्रमुख की बात करें, आपके प्रमुख कलाकार कौन थे दोस्तों? आपके इसके प्रमुख कलाकार की बात करें तो जो दोस्तों जयपुर की मीनाकारी के प्रमुख कलाकार थे वो थे आपके दोस्तों आपके सरदार कुदरत सिंह। सरदार कुदरत सिंह
सरदार कुदरत सिंह को दोस्तों आपकी पद्म श्री भी मिला था दोस्तों आपकी, कब मिला था? 1988 के अंदर इनको पद्म श्री मिला, कब? 1988 में। ये भी आपको याद करना साथ साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, खतरनाक कारण क्वेश्चन आया फिर से आपका। कथन ये दे रखा है, ब्लू पोट्री के निर्माण में केवल मुल्तानी मिट्टी का उपयोग किया जाता है। ब्लू पोट्री के निर्माण में केवल मुल्तानी मिट्टी का प्रयोग किया जाता है? नहीं दोस्तों आपकी, ये गलत हो जाएगा आपका, ठीक है, केवल मुल्तानी मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता। कृपाल सिंह शेखावत ने इसे विभिन्न रंगों का प्रयोग कर इसे अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई, बिल्कुल राइट। और कृपाल सिंह शेखावत की बात करें दोस्तों, किस जिले से संबंध था इनका, यानी गांव की बात करें तो गांव की बात करें तो इनका संबंध था मऊ गांव। और मऊ गांव कहाँ पर पड़ता है दोस्तों? आपकी सीकर जिले के अंदर पड़ता है। थोड़ा डिटेल से याद करना पड़ेगा क्योंकि वर्तमान में इनके गांव वगैरह भी पूछे जा रहे हैं 2025 के पैटर्न को देखते हुए। तो मऊ गांव के अंदर दोस्तों कृपाल सिंह शेखावत सीकर के थे, इन्होंने आपके ब्लू पोट्री को अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि दिलाई। ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा जा चुका है आपके कि जयपुर की ब्लू पोट्री को अंतर्राष्ट्रीय पहचान किसने दिलवाई थी? कृपाल सिंह शेखावत दिलाई थी। बहुत बार आपका क्वेश्चन पूछा गया, आपने भी देखे होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। लेकिन इनका संबंध दोस्तों किस जिले से है? अपने सीकर जिले से दोस्तों संबंध है। सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जयपुर जिले की ब्लू पोट्री को प्रसिद्धि अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि दिलाने वाले कृपाल सिंह शेखावत का संबंध किस जिले से है? तो दोस्तों सीकर जिले से, या उनका सीकर जिले किस गांव से है दोस्तों? तो आपके मऊ गांव से इनका। तो पहला तो गलत ही हो जाएगा आपका। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर ए गलत है लेकिन आर सही है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ब्लू पोट्री की बात करें दोस्तों आपके भारत में कब आई थी आपकी? देखो यहाँ पर 1 मिनट में इसको रिविजन कर लेते हैं। ब्लू पोट्री की बात करें दोस्तों, भारत में कब आई थी? भारत में आई थी आपके मुगल काल में। कब आई थी दोस्तों? आपके मुगल काल में, मुगल काल के अंदर आई थी दोस्तों आपके, ठीक है, भारत के अंदर, ठीक है। वही बात करें दोस्तों आपके ब्लू पोट्री जयपुर में, जयपुर में किसके शासनकाल के अंदर आई थी? महाराजा राम सिंह द्वितीय काल में, महाराजा राम सिंह द्वितीय के सेकेंड में दोस्तों आपके ब्लू पोट्री का निर्माण का श्रेय दिया गया। कब? 1885 में थे दोस्तों। ये कब थे आपके? 1835 से 1880 तक दोस्तों शासक थे। इस काल में दोस्तों आपके जयपुर के अंदर ब्लू पोट्री के निर्माण का श्रेय जाता है किसको? आपके महाराजा राम सिंह सेकेंड को। सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाता है। वही बात करें दोस्तों आपकी, और एक क्वेश्चन और बनता है आपका, कृपाल सिंह शेखावत की बात करें दोस्तों आपको, इनको पद्मश्री से सम्मानित कब किया गया आपका? पद्मश्री से सम्मानित किया गया था दोस्तों आपकी 1976 के अंदर। कब सम्मानित किया गया आपका? 1976 के अंदर दोस्तों आपको यानी पद्मश्री से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, पत्थर के कलात्मक खिलौने के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? पत्थर के कलात्मक खिलौनों के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? बांसवाड़ा, बीकानेर, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़। तो राइट आंसर क्या जगह आपका दोस्तों? डूंगरपुर। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर कौन सा उद्योग प्रसिद्ध है दोस्तों? आपके रमकड़ा उद्योग भी प्रसिद्ध है। डूंगरपुर का दोस्तों आपके रमकड़ा उद्योग भी प्रसिद्ध है, उद्योग भी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 10-9, राजस्थान की धातु शिल्प के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान की धातु शिल्प के बारे में निम्न कथनों पर हमें विचार करना। चलो विचार करते हैं। आपके कोफ्तागिरी का काम मुख्य रूप से डूंगरपुर और बांसवाड़ा का प्रसिद्ध है। कोफ्तागिरी का काम दोस्तों के मुख्य रूप से डूंगरपुर और बांसवाड़ा का प्रसिद्ध है। सही बात है क्या दोस्तों? नहीं दोस्तों, ये आपका गलत हो जाएगा। तहनीसा के काम में डिजाइन को गहरा गोदा जाता है। तहनीसा के काम में डिजाइन को गहरा गोदा जाता है, बिल्कुल राइट। थेवा कला दोस्तों आपकी केवल प्रतापगढ़ के राज सोनी परिवार तक ही सीमित है, बिल्कुल राइट। थेवा कला प्रतापगढ़ के राज सोनी परिवार तक ही सीमित है, बिल्कुल राइट, उन्हीं को आती है भाई। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो दूसरा और तीसरा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाता है आपका। वही बात करें राजस्थान में कोफ्तागिरी का कार्य दोस्तों आपके जयपुर और अलवर जिले के अंदर किया जाता है। मुख्य रूप से दोस्तों आपके जयपुर व अलवर जिले के अंदर किया जाता है। तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों आपका। क्या जगह गलत हो जाएगा दोस्तों आपका? थेवा कला पूछी जाती है दोस्तों आपके कांच पर सोने के अत्यंत बारीक, कांच पर सोने की अत्यंत बारीक
कि ए के अंदर अभी क्वेश्चन पूछा गया था आपका एग्रीकल्चर के अंदर, अत्यंत बारीक रमणीय व कलात्मक चित्रांकन, रमणीय व कलात्मक चित्रांकन, कलात्मक चित्रांकन को क्या कहते हैं दोस्तों? आपके थेवा कला कहते हैं। याद करना दोस्तों, यानी कांच की जो सोने की बात करें, कांच की जो आपकी महीन कांच है उसके अंदर बारीक सोने की डिजाइन बनाने दोस्तों क्या कहलाती है? आपकी थेवा कला कहलाती है। और कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों? आपके राज सोनी परिवार तक ही सीमित है। कौन से जिले के अंदर दोस्तों? आपके प्रतापगढ़ जिले के अंदर। कौन से जिले के अंदर दोस्तों? आपके प्रतापगढ़ जिले के अंदर ही दोस्तों सेवा कला का विकास किसके काल में हुआ दोस्तों? इसका विकास दोस्तों आपके किसी काल में हुआ? तो इसका विकास होता है दोस्तों आपके राजा सावंत सिंह के शासनकाल में। राजा सावंत सिंह के शासनकाल में के काल में दोस्तों इसका विकास हुआ था। किसका? थेवा कला का। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। पहला आपका गलत हो जाएगा। हमें पूछा था सत्य कथन, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में से निरुद्दीन कायम बख्श उस्ताद महमूद का संबंध राजस्थान किस हस्तकला से रहा है? मथेरन कला, पेपर मेसी, उस्ता कला, चटापटी। 10 का राइट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? आपकी उस्ता कला। उस्ता कला कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों? आपके बीकानेर जिले की। कौन जिले की प्रसिद्ध? आपके बीकानेर जिले की दोस्तों आपकी। मथेरन परिवार भी दोस्तों कहाँ पर रहता है? आपका बीकानेर जिले के अंदर रहता है, जो आपकी उस्ता कला के लिए जाना जाता है दोस्तों आपका। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं यहाँ पर याद कर लेना दोस्तों आपके प्रमुख कलाकार जो प्रसिद्ध रहते हैं आपके दोस्तों आपके बीकानेर के, जिन्हें प्रसिद्धि के नाम से जाना जाता है, जिनमें दोस्तों आपका नाम आता है अली राजा का। चित्रकला के अंदर भी देखा होगा, अली राजा का नाम सुना होगा आपने। उस्ताद शाह है। इसके अलावा दोस्तों आपके महमूद नूरुद्दीन, नूरुद्दीन शाहबुद्दीन, शाहबुद्दीन। इसके अलावा दोस्तों आपके लूफा जी, कायम बख्श, जो आपके प्रश्न में दे रखा देखो, कायम बख्श, व कादर बख्श। ये प्रमुख कलाकार थे किसके? आपके उस्ता कला के। सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम के अंदर। और यहाँ पे एक वो याद कर लेना, उस्ताद कैमल हेड सेंटर, उस्ताद कैमल यानी ऊंट, हाइड सेंटर कहाँ पर है दोस्तों? आपके बीकानेर जिले के अंदर। कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर है। स्थापना कब हुई थी दोस्तों इसकी? स्थापना हुई थी 1975 के अंदर। कब हुई थी? 1975 के अंदर दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है। इस कला का दोस्तों बात करें आपकी, अब पूछा भी जा सकता है उस्ता कला इंपॉर्टेंट क्यों पड़ता है? क्योंकि वर्तमान में ईरान बहुत ज़्यादा चर्चा में है दोस्तों। इसका उद्गम बात करें उस्ता कला का, उस्ता कला का उद्गम की बात करें या उद्भव हुआ था कहाँ में दोस्तों? आपके ईरान में। कहाँ पर होता है? आपका ईरान में होता है दोस्तों। और ईरान से फिर हमने ले लिया। ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। प्रसिद्ध कलाकार कौन थे दोस्तों? आपके इसामुद्दीन। उस्ताद कला के प्रसिद्ध कलाकार की बात करें आपके, वर्तमान में प्रसिद्ध कलाकार कौन है आपके? वह है दोस्तों आपके इसामुद्दीन, इसामुद्दीन उस्ता। इन्हें दोस्तों आपके पद्मश्री से सम्मानित किया गया, पद्मश्री से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? निम्न से कौन सा युग्म है जो आपका सही सम्मिलित नहीं है? टूडिया कला धौलपुर की प्रसिद्ध है, बिल्कुल राइट। लाख का काम स्वयं का प्रसिद्ध है। तलवारी दोस्तों आपकी सिरोही की है, नागौर की नहीं। कहाँ की प्रसिद्ध आपकी? सिरोही की है दोस्तों आपके। कागजी पोट्री दोस्तों अलवर के अंदर है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से सारणेश्वर पशु मेले का आयोजन राजस्थान किस जिले में किया जाता है? सारणेश्वर पशु मेले का आयोजन राजस्थान किस जिले में किया जाता है? तो वो किया जाता है दोस्तों आपके पाली, सिरोही, बालोतरा, नागौर। तो सिरोही के अंदर। कहाँ पर किया जाता है? आपका सिरोही के अंदर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। चलो करते हैं भाई। मलकू के मेला, ये अभी पूछा गया था आपका 2025 में क्वेश्चन। मलकू
मलुके का मेला नरसिंह जयंती पर मारवाड़ में आयोजित होता है। कहाँ पर आयोजित होता है दोस्तों? आपके मारवाड़ में आयोजित होता है, बिल्कुल राइट। चंद्रभागा मेला हड़ौती का रंगीन मेला कहलाता है, बिल्कुल राइट। कहाँ पर पड़ता है दोस्तों? आपके झालावाड़ के अंदर। और झालावाड़ में कहाँ पर? आपके झालरापाटन झालावाड़ के अंदर। सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ पर, सीधा क्वेश्चन दोस्तों आपका पूछा जा सकता है, बिल्कुल सत्य बात है। सिवाड़ क्षेत्र में चैत्र शुक्ल दशमी को महाशिवरात्रि का मेला बढ़ता है। महाशिवरात्रि का मेला दोस्तों आपके चैत्र में नहीं बढ़ता, आपके फाल्गुन में बढ़ता है। चैत्र शुक्ल एक दशमी को थोड़ी बढ़ता है। जिसको शिवरात्रि का व्रत करता है ना, वो तो गलत करके नहीं आया इसको, तो ये गलत हो जाएगा आपका, ये आपका गलत हो जाएगा। फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी को दोस्तों ये मेला बढ़ता है, फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी को। तो उपरोक्त में से सत्य कितना है दोस्तों? आपका पहला, दूसरा सत्य है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से किसी स्थान पर चिश्ती समुदाय का प्रमुख उत्सव लगता है? तो चिश्ती संप्रदाय अजमेर, गलियाकोट, डूंगरपुर। यहाँ पर दोस्तों आपके दाऊदी बोरा संप्रदाय, बोरा संप्रदाय। कहाँ पर आपके दोस्तों? डूंगरपुर जिले के अंदर। नहरड़ दोस्तों आपके चिड़ावा के जो कहलाते हैं, आपके क्या नाम था इनका? नहरड़ की बात करें, चिड़ावा के अंदर है दोस्तों आपके, चिड़ावा में, ठीक है। चिड़ावा झुंझुनू जिला दोस्त, झुंझुनू। क्या नाम था उनका? हजरत शक्कर पीर बाबा, हजरत शक्कर पीर बाबा, बाबा के नाम से प्रसिद्ध है दोस्तों। उनका उर्स लगता है आपका जन्माष्टमी। कब लगता है दोस्तों? आपके जन्माष्टमी को दोस्तों इनका उर्स लगता है। सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाता है, उर्स कब लगता है दोस्तों? इनका जन्माष्टमी के ऊपर लगता है, ठीक है दोस्तों आपका, ठीक है। नहट के पीर भी बोला जाता है दोस्तों इनको, नहट के पीर के नाम से प्रसिद्ध भी है, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। अजमेर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाता है। और दोस्तों ये उर्स कब लगता है आपका? ये उर्स लगता है दोस्तों अजमेर के मान रजब माह की दोस्तों 1 से 6 रजब तक, रजब माह की 1 से 6 रजब तक, ठीक है। मेरा लगता है ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जा चुका है कि अजमेर के अंदर जो आपकी चिश्ती संप्रदाय का उर्स लगता है वो कौन से माह में लगता है दोस्तों? आपके रजब माह के अंदर लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों आपके। यहाँ पर कव्वाली परंपरा किसने शुरुआत की थी दोस्तों? कव्वाली परंपरा की शुरुआत, तो कव्वाली परंपरा की शुरुआत की थी दोस्तों यहाँ पर अमीर खुसरो ने। किसने की थी? आपकी अमीर खुसरो ने। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, हिंदू कैलेंडर के अनुसार तिल चौथ या संकट चौथ किस महीने में आती है? हिंदू कैलेंडर के अनुसार तिल चौथ या संकट चौथ किस महीने में आती है? भाद्रपद, कार्तिक, माघ या चैत्र? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपके माघ माह में। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। माघ कृष्ण चतुर्थी को आती है दोस्तों आपकी, माघ कृष्ण चतुर्थी को दोस्तों आती है, ठीक है। तिल चौथ या संकट चौथ भी बोलते हैं दोस्तों उसको, क्या बोलते हैं? तिल चौथ या संकट चौथ बोलते हैं। और बात करिए आपके चौथ माता के, और तिल कुट्टे का भोग लगाया जाता है दोस्तों आपके, तिल कुट्टे का भोग लगाया जाता है, भोग लगाया जाता है। वही बात करें दोस्तों आपके, जहाँ पर ऑप्शन दे रखा है जैसे भाद्रपद माह में, तो भाद्रपद माह में कौन सी आती है दोस्तों आपकी? बताओ भाई, भाद्रपद माह में क्या कौन सी आती है? चित्रा चौथ, चित्रा चौथ गणेश चतुर्थी के दिन ही आती है दोस्तों आपकी। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी आती है दोस्तों आपकी, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को कौन सी चौथ आती है? आपकी चित्रा चौथ। सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाता है आपका। वही बात करें दोस्तों आपकी कार्तिक माह के अंदर कौन सी आती है? आपकी करवा चौथ, ठीक है। चीनी की करवा खाई होंगे आपने भी बहुत। ये आती है दोस्तों आपकी कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को आती है, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को आती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों आपकी। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, निम्न में से गुड़ला त्योहार का ऐतिहासिक आधार है?
घुड़ला त्यौहार का ऐतिहासिक आधार है दोस्तों आपके कहाँ पर प्रसिद्ध है, सबसे पहले तो आप याद कर लेना मारवाड़। राव सातल देव द्वारा 140 स्त्रियों को मुक्त कराया गया था, बिल्कुल राइट। मल्लू खां के सेनापति गुड़ले खां का सिर काटना, तो इसी की याद में दोस्तों आपको क्या बनाया जाता है, आपका गुड़ला त्यौहार मनाया जाता है। मारवाड़ की महिलाओं को की आज़ादी का प्रतीक है, बिल्कुल राइट, वो सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सिर पर छिद्रित मटका लेकर दोस्तों क्या करती है, नृत्य करती है आपकी महिलाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो त्यौहार बनाती है। इनमें से भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा किस दिन होती है? भगवान विष्णु के वामन बात करें आपके अवतार की पूजा किस दिन होती है? भाद्रपद शुक्ल एकादशी को, चैत्र पूर्णिमा को, श्रावण शुक्ल एकादशी को, वैशाख शुक्ल पंचमी को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं दोस्तों, वामन अवतार की बात करें दोस्तों आपकी सवारी कहाँ की प्रसिद्ध है? आपकी सवारी की बात करें तो आपकी मंडपिया चित्तौड़गढ़, मंडपिया चित्तौड़गढ़, और इसके अलावा दोस्तों आपके चार भुजानाथ राजसमंद, चार भुजानाथ कहाँ पर का प्रसिद्ध आपके राजसमंद का। सीधा क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि भगवान विष्णु की बात करें वामन अवतार की सवारी कहाँ की प्रसिद्ध है? तो आपके मंडपिया चित्तौड़गढ़ की, और चार भुजानाथ राजसमंद की दोस्तों प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, मंडपिया चित्तौड़गढ़ में सांवलिया जी का मेला प्रतिवर्ष किस दिन लगता है? मंडिया चित्तौड़गढ़ के अंदर कौन सा मेला लगता है दोस्तों? आपकी सांवलिया जी का मेला लगता है। किस दिन लगता है ये? भाद्रपद शुक्ल एकादशी को, भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को, भाद्रपद शुक्ल एकादशी को, श्रावण पूर्णिमा को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका भाद्रपद शुक्ल एकादशी को लगता है, भाद्रपद शुक्ल एकादशी। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखो ये भी दे रखा है भाद्रपद शुक्ल एकादशी, तो दोनों राइट आंसर हो जाएंगे, दोनों आपके राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए एवं नीचे दी गई कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। मेला दे रखा है दोस्तों, स्थान दे रखा है। बैलगाड़ी मेला दोस्तों कहाँ पर का प्रसिद्ध है? जयपुर का। बैलगाड़ी मेला जयपुर में लगता है। जोहर मेला दोस्तों आपकी चैत्र माह के अंदर लगता है, चित्तौड़गढ़ के अंदर। कहाँ पर? चित्तौड़गढ़ के अंदर, बिल्कुल राइट। कौन सी माह में? आपके चैत्र माह में। बारसा का मेला दोस्तों कहाँ पर? आपका ब्यावर अजमेर का प्रसिद्ध है। गंगा दशहरा का मेला कहाँ का प्रसिद्ध है दोस्तों? आपके भरतपुर का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? राइट आंसर हो जाएगा आपका 1 2 4 3, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो बादशाह का मेला कौन से जिले में बढ़ता है? आपका ब्यावर। ब्यावर आपका नया जिला बन चुका है। चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को, ये भी चैत्र मामे के अंदर ही बढ़ता है आपका। चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को दोस्तों आपकी सवारी निकल जाती है। प्रतिपदा क्या निकाल जाती है? यहाँ पर सवारी निकाल जाती है। सीधा क्वेश्चन आपको पूछा गया दोस्तों आपके, ठीक है। और दोस्तों सवारी के अंदर जो आगे आगे जो नाश्ता वो कौन होता है? आपका बीरबल होता है। तो बीरबल आगे नाश्ता हो जाता है। सीधा सा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। और जोहर मेले की बात करें दोस्तों आपके चैत्र कृष्ण एकादशी को बढ़ता है। चैत्र कृष्ण के 11 लिख देता हूँ ताकि आपको याद हो। जोहर मेला दोस्तों आपका बढ़ता है चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर। इसके अलावा बात करें आपके गंगा दशहरा का मेला, तो ये बढ़ता है दोस्तों आपके ज्येष्ठ माह के अंदर। कब बढ़ता है दोस्तों? आपके ज्येष्ठ माह के अंदर, ज्येष्ठ माह में। और दोस्तों कहाँ पर बढ़ता है? आपका कामा के अंदर। और कामा का नाम आप चेंज कर देंगे, कामा का नाम चेंज हो चुका है, आपका नाम परिवर्तन हो चुका है, अभी कामवन कर दिया गया। क्या कर दिया गया? आपका कामवन कर दिया गया, नया नाम, ठीक है, याद कर लेना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों आपके गणगौर त्यौहार के संदर्भ में निम्न पर विचार कीजिए। चलो विचार करते हैं भाई। ये चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से चैत्र शुक्ल तृतीया तक मनाया जाता है, बिल्कुल राइट। जैसलमेर में केवल ईश्वर की सवारी निकाल जाती है। जैसलमेर में केवल किसकी सवारी निकाल जाती है? आपकी ईश्वर की सवारी निकाल जाती है। नहीं दोस्तों, आपका गलत हो जाएगा आपका। चैत्र शुक्ल पंचमी को नाथद्वारा में गुलाबी गणगौर मनाई जाती है, बिल्कुल राइट। तो उपयुक्त में से सही कथन कौन सा होगा? तो पहला तीसरा सही, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप पूछो सर फिर इस तरह की सवारी नहीं निकल तो किसकी सवारी निकल जाती है? आपकी गौरी की, पार्वती की सवारी निकल जाती है अकेली। गौरी यानी पार्वती की सवारी निकल जाती है दोस्तों आपकी, ठीक है। इसके साथ इस तरह नहीं होता आपका जैसलमेर के अंदर। तो राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से आकार के आधार पर आधारित उद्योगों में से नहीं, आकार के आधार पर आधारित उद्योगों में से नहीं है कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, संयुक्त उद्योग, वर्त उद्योग। तो आकार के आधार पर पूछा दोस्तों आपका, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3 संयुक्त उद्योग नहीं है दोस्तों आपके आकार के आधार पर।
ये कुटीर उद्योग जहाँ पर परिवार के सदस्यों द्वारा किया जाए, मिट्टी के बर्तन वगैरह। लघु उद्योग दोस्तों 10 से 100 श्रमिकों काम करते हैं। ईंट उद्योग एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं दोस्तों आपके, जैसे मिट्टी के बर्तन के उद्योग, मिट्टी के बर्तन उद्योग आपका कैसा कुटीर उद्योग है दोस्तों, जिसमें केवल परिवार के सदस्य शामिल होते हैं, परिवार के सदस्य शामिल होते हैं। लघु उद्योग में दोस्तों आपके उसको बोलते हैं जहाँ पर 10 से 100 श्रमिक काम करते हैं। जैसे ईंट उद्योग दोस्तों आपके, कौन सा उद्योग आपका, ईंट उद्योग। मैंने करवाया अपने उद्योग की क्लास, देखना उसके अंदर ज्योग्राफी की बहुत ही शानदार तरीके से। वर्थ उद्योग दोस्तों आपका, जैसे मैंने बताया आपका सीमेंट उद्योग हो गया, चीनी उद्योग हो गया, सूती वस्त्र उद्योग हो गया, लौह इस्पात हो गया। ये सेम क्वेश्चन पूछे हैं आपके फर्स्ट ग्रेड और आपके, नए क्वेश्चन नहीं बनाए कलाम ने अलग अलग, वही क्वेश्चन आपके फर्स्ट ग्रेड की टेस्ट सीरीज में आए थे, यही क्वेश्चन आपके सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज में पूछे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सम्मिलित नहीं है। सूती वस्त्र उद्योग और स्थापना वर्ष देखो, डी एडवर्ड मिल्स की बात करें दोस्तों आपके अजमेर के अंदर है, भीलवाड़ा के अंदर है। तो यहाँ पर दे रखा है दोस्तों आपके डी एडवर्ड मिल 1889 में नहीं हुई थी दोस्तों आपके। डी एडवर्ड मिल की कॉटन मिल्स की स्थापना करें दोस्तों आपके ब्यावर के अंदर हुई थी। इसकी स्थापना कब, 1906 के अंदर। तो ये गलत हो जाए। द कृष्णा मिल की स्थापना 1886 दे रखा है दोस्तों, इसकी भी आपके 1889 के अंदर हुई थी। टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है। श्री गंगानगर सहकारी कताई मिल की स्थापना 1978 में हुई थी। श्री गंगानगर सहकारी कताई मिल की स्थापना 1978 के अंदर हुई थी। कहाँ पर पड़ती है दोस्तों आपके, हनुमानगढ़ के अंदर। द महालक्ष्मी दोस्तों बात करें आपकी मिल्स की बात करें दोस्तों आपके, द महालक्ष्मी मिल कॉटन की मिल बात करें, इसकी स्थापना 1925 के अंदर होती है। कहाँ पर, आपके ब्यावर के अंदर। तो इसके अंदर दोस्तों आपका पहला और दूसरा दोनों गलत है, पहला और दूसरा दोनों गलत 22 के अंदर। पहला दूसरा क्या आपका, दोनों गलत है दोस्तों। याद कर लेना इसको, थोड़ा सा कंफर्म कर लेना इसका, क्योंकि 89 नहीं है दोस्तों, 1906 के अंदर होती है एडवर्ड मिल्स ब्यावर के अंदर। कहाँ पर, ब्यावर के अंदर। ये भी ब्यावर के अंदर है दोस्तों आपकी। कृष्णा मिल की बात करें दोस्तों आपके, सूती कृष्ण मिल के दामोदर दास राठी द्वारा की गई थी 1889 के अंदर। पहली मिल थी दोस्तों आपकी दामोदर दास राठी के द्वारा। तो राइट आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 या 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों आपकी, क्वेश्चन नंबर 23। राजस्थान में सर्वाधिक उद्योग किस जिले के अंदर है। राजस्थान में सर्वाधिक उद्योग किस जिले के अंदर है, अलवर, कोटा, उदयपुर, जयपुर। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका जयपुर के अंदर। वही बात करें दोस्तों आपकी न्यूनतम, न्यूनतम किस जिले के अंदर आपका, जैसलमेर के अंदर। वही बात करें दोस्तों आपके सर्वाधिक वर्ध एवं मध्यम उद्योग, सर्वाधिक वर्ध व मध्यम उद्योग, मध्यम औद्योगिक इकाइयाँ, मध्यम औद्योगिक इकाइयाँ कौन जिले के अंदर आपके दोस्तों, अलवर जिले के अंदर। ठीक है। और न्यूनतम दोस्तों आपके, न्यूनतम वर्ध औद्योगिक इकाइयाँ कहाँ पर है दोस्तों आपके, करौली जिले के अंदर। कौन जिले के अंदर है, करौली जिले के अंदर दोस्तों सर्वाधिक है। औद्योगिक दृष्टि से दोस्तों आपके राजस्थान का भारत में स्थान, राजस्थान का स्थान कौन सा आपका दोस्तों, आपका 10वां स्थान है। कौन सा स्थान है, 10वां स्थान है। सारे करवाए मैंने आपको। यहाँ पर दोस्तों आर्थिक समीक्षा से जरूर याद कर लेना, आर्थिक समीक्षा तो आपकी नहीं आ चुकी है, वो जरूर याद कर लेना, वो क्वेश्चन आपके नए बनते हैं, बाकी तो हमने सारे करवा दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पिन फेड के बारे में कौन सा कथन असत्य है। इसका गठन दोस्तों आपके 1 अप्रैल 1993 को होता है, बिल्कुल सत्य बात है। कब होता है, 1 अप्रैल 1993 को होता है, बिल्कुल सही बात है। इसमें 3 कताई मिलें शामिल है, बिल्कुल राइट। कितनी कताई मिलें शामिल है आपकी दोस्तों, 3 कताई मिलें शामिल है। कौन कौन सी भाई, बताओ भाई, कौन कौन सी मिल शामिल है तीनों। पहली मिल है दोस्तों आपकी राजस्थान राज्य सहकारी कताई मिल, राजस्थान राज्य सहकारी कताई मिल कहाँ पर है दोस्तों आपकी, गुलाबपुरा भीलवाड़ा के अंदर है। कब हुई थी इसकी स्थापना, 1965 के अंदर। दूसरी आपकी दोस्तों मिल आपकी श्री गंगानगर सहकारी कताई मिल, श्री गंगानगर सहकारी कताई मिल, ये थे आपके हनुमानगढ़ के अंदर दोस्तों। कहाँ पर आपके, हनुमानगढ़ के अंदर। स्थापना होती है दोस्तों 1978 के अंदर। तीसरी मिल आपकी गंगापुर सहकारी कताई मिल,
गंगापुर सहकारी कताई मिल, ये कहाँ पर है दोस्तों आपके भीलवाड़ा के अंदर, 1981 में इसकी स्थापना हुई थी। इन तीनों को मिलाकर दोस्तों आपके, और इसके अलावा दोस्तों आपकी एक मिल थी आपकी, इसके अलावा दोस्तों आपके गुलाबपुरा की जिंपिंग मिल को मिलाकर दोस्तों ये बनाया गया था आपका स्पिन फेट। क्या बनाया गया था आपका स्पिन फेट। इसका मुख्यालय दोस्तों भीलवाड़ा के अंदर है, इसका मुख्यालय भीलवाड़ा के अंदर है, जयपुर के अंदर है दोस्तों। कहाँ पर आपके, जयपुर के अंदर। इसके अलावा एक और लिख लिया दोस्तों आपकी जिंपिंग मिल या जिनिंग मिल आता है उसका, ये भी कहाँ की थी आपकी, गुलाबपुरा की। इनको मिलाकर दोस्तों बनाया गया था। ये सहकारी क्षेत्र की संस्था है, बिल्कुल सहकारी क्षेत्र की संस्था है। ऑप्शन नंबर 3 आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों आपके, जयपुर के अंदर है। राजस्थान राज्य सहकारी कताई संघ लिमिटेड पूरा नाम पूछे तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों आपके, जयपुर के अंदर है, भीलवाड़ा के अंदर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, खत्म दे रखा है। देखो दयागंगानगर शुगर मिल 1956 में सार्वजनिक क्षेत्र में ली गई। दयागंगानगर शुगर मिल 1956 में सार्वजनिक क्षेत्र में ली गई, तो बिल्कुल सत्य बात है। 1986 में यहाँ चुकंदर से चीनी बनाने का संयंत्र स्थापित हुआ, नहीं दोस्तों 1968 के अंदर। कब आता है आपका, 1968 के अंदर। तो दोस्तों ए सही है, आर गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट की बात करते हैं दोस्तों आपकी, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मिलान कीजिए। देखो क्या दे रखा है, ऑप्शन आगे दे रखे हैं आगे, यहीं पर ले लेते हैं ऑप्शन को, ताकि गलत होने की संभावना कम हो और आपके भी एक पेज कम आए प्रिंट के अंदर। ये लीजिए दोस्तों, इसको डिलीट कर देता हूँ। चलो भाई, मिल और संस्था संबंधित जिला, स्टेट वुलन मिल्स। स्टेट वुलन मिल्स कहाँ पर है, बीकानेर जिले के अंदर है। कौन जिले में स्थित है आपकी, बीकानेर जिले के अंदर है। ऊन से संबंधित दोस्तों ये पूछा है। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड की बात करें दोस्तों आपके, केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड कहाँ पर दोस्तों आपके, हुआ आपका दोस्तों जोधपुर के अंदर। कहाँ पर आपका, जोधपुर के अंदर। तो दूसरे के अंदर हो जाएगा। ऊन प्रशिक्षण केंद्र, ऊन प्रशिक्षण केंद्र की बात करें दोस्तों आपका, तो कहाँ पर आपका, वह आपका जयपुर जिले के अंदर। ऊन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर आपके, जयपुर जिले के अंदर। वह स्टेट स्प्रिंग मिल दोस्तों आपके नागौर के अंदर है। कहाँ पर आपके, नागौर के अंदर है। इसके साथ साथ दोस्तों आपके नागौर में भी कहाँ पर, लाडनू के अंदर। उसके अलावा चूरू के अंदर भी है। कहाँ पर आपके, चूरू के अंदर है। इसके अलावा और भी याद कर लो, जैसे विदेशी आयात निर्यात ऊन, विदेशी ऊन आयात निर्यात के अंदर, ये कहाँ पर है दोस्तों आपके, कोटा के अंदर। कहाँ पर है, कोटा के अंदर। इसके अलावा आप याद कीजिए एक मिल जो पूछी जाती है, ऊन प्रोसेसिंग हाउस, ऊन प्रोसेसिंग हाउस, यह है आपके दोस्तों भीलवाड़ा जिले के अंदर। कहाँ पर आपके, भीलवाड़ा जिले के अंदर है। ठीक है, सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाता है। वुलन कॉम्प्लेक्स की बात करें आपके, वुलन कॉम्प्लेक्स याद करना, कहाँ पर आपके, नर्मदे खेड़ा ब्यावर के अंदर। वुलन कॉम्प्लेक्स कहाँ पर आपका, नर्मद खेड़ा ब्यावर के अंदर दोस्तों आपका वुलन कॉम्प्लेक्स। ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला दोस्तों आपकी, ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला, ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला, ये भी कहाँ पर दोस्तों आपकी, बीकानेर के अंदर। कहाँ पर आपके, बीकानेर के अंदर दोस्तों आपकी क्या है, ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला है, बीकानेर के अंदर है। और भाई एशिया की सबसे बड़ी मंडी बीकानेर के अंदर है। एशिया की सबसे बड़ी मंडी, सबसे बड़ी मंडी कहाँ पर, बीकानेर के अंदर। सीधे क्वेश्चन पूछ जाते हैं, अपने उद्योग वाली क्लास देखना, वहाँ पर सारे करवाए गए हैं आपका। ये सीधे क्वेश्चन पूछ जाते हैं उनसे बारे में। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान वस्त्र एवं परिधान नीति 2025 कब तक प्रभावी रहेगी। राजस्थान वस्त्र एवं परिधान नीति 2025 कब तक प्रभावी रहेगी दोस्त। 27 क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों ये लागू हुई थी आपकी फरवरी 2025 के अंदर। लागू कब हुई आपकी, फरवरी 2025 के अंदर। और रहेगी कब तक, 31 मार्च 2029 तक। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए। चलो करते हैं।
उद्योग दे रखा है आपका, स्थान दे रखा है, उद्योग और स्थान दे रखा है। एससीसी सीमेंट की बात करें दोस्तों आपकी कहाँ पर आपके लाखेरी बूंदी के अंदर। प्रथम सीमेंट कारखाना दोस्तों आपकी, प्रथम सीमेंट कारखाना कौन सा था दोस्तों आपकी, लाखेरी बूंदी वाला था दोस्तों। कब हुई थी इसकी स्थापना, इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों आपकी 1915-16 के अंदर। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, राजस्थान का प्रथम सीमेंट कारखाना। जेके सीमेंट दोस्तों आपकी बात करें कहाँ पर भाई, निम्बायाडा के अंदर। जेके सीमेंट कहाँ पर आपका, निम्बायाडा के अंदर है। निम्बाड़ा कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ के अंदर पड़ता है। कौन सी नदी के तट पर आपके दोस्तों, गंभीर नदी तट पर है। निम्बाड़ा से गंभीर नदी प्रवेश करती है यहाँ पर। बिरला व्हाइट सीमेंट खारे खंगार जोधपुर के अंदर। राजस्थान का सबसे बड़ा दोस्तों आपके व्हाइट सीमेंट कारखाना, राजस्थान का सबसे बड़ा व्हाइट सीमेंट कारखाना, व्हाइट सीमेंट कारखाना कौन सा है, खारिया खंगार जोधपुर। श्री सीमेंट दोस्तों आपकी ब्यावर के अंदर। श्री सीमेंट कहाँ पर आपका, ब्यावर के अंदर है। और श्री राम कहाँ पर है, कोटा के अंदर। देखो सारे करवाए हैं, एक को एक आपको यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखूंगा पूरे लगभग 20-30 कारखाने आपके। तो 20-30 कारखाने यहाँ पर लिखूंगा तो आपकी क्लास कितनी बड़ी होगी, आप भी समझदार है। तो 3 4 2 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लास देख लेना। फ्लोट क्लास संयंत्र स्थित है भिवाड़ी, गिलोट, कैरहनी, मंडोर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा गिलोट। कहाँ पर आपका, गिलोट है आपका दोस्तों। 2-3 फैक्ट्रियाँ पूछी जाती हैं यहाँ पर, जैसे फ्लोट ग्लास की बात करें, द हाईटेक प्रिंसिजन, द हाईटेक प्रिंसिजन ग्लास वर्क की बात करें आपकी, वो कहाँ पर आपके धौलपुर के अंदर। कहाँ पर आपका, धौलपुर के अंदर। धौलपुर ग्लास फैक्ट्री धौलपुर के अंदर है। इसके अलावा दोस्तों आपके सेमकोर, सेमकोर ग्लास फैक्ट्री की बात करें, ग्लास इंडस्ट्री की बात करें, तो वो कहाँ पर आपकी, कोटा के अंदर। कोटा के अंदर है दोस्तों आपका। सीधा क्वेश्चन पूछा गया है आपका। इसके अलावा दोस्तों आपकी बात करें, सेंट गोबेन की बात करें, इंपॉर्टेंट है। कैरानी कौन सा आपका, सेंट गोबेन दोस्तों आपके, सेंट गोबेन ग्लास फैक्ट्री या ग्लास कंपनी लिखते हैं दोस्तों आपकी, ठीक है। कैरानी भिवाड़ी के अंदर दोस्तों आपकी, कैरानी भिवाड़ी। और वर्तमान में कौन से जिले में पड़ता है आपका, खैरतल में, खैरतल तिजारा के अंदर दोस्तों आपका पड़ता है। नया जिला बन चुका है आपका, कौन सा आपका, खैरतल तिजारा कैरहानी। सीधा क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों आपका। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या क्वेश्चन देखिए, राजस्थान रिफाइनरी परियोजना पंचभद्रा के बारे में निम्न कौन सा कथन सही है। राजस्थान रिफाइनरी परियोजना पंचभद्रा कहाँ पर, बालोतरा के अंदर पड़ती है वर्तमान में। जिला भी चेंज हो चुका है आपका बालोतरा। कौन सा कथन सही है भाई 30 का। इस परियोजना का शुभारंभ दोस्तों आपकी बात करें 16 जनवरी 2018 को हुआ, बिल्कुल राइट, 16 जनवरी 2018 को हुआ। इस रिफाइनरी की क्षमता दोस्तों बात करें 8 मिलियन टन वार्षिक है, नहीं दोस्तों आपकी 9 मिलियन टन। कितनी है आपकी, 9 मिलियन टन आपकी वार्षिक है। यह BS4 मानक के उत्पादों पर आधारित है। BS4 है क्या, नहीं दोस्तों आपकी BS6 मानक उत्पादों पर दोस्तों आधारित है। इसमें HPCL एवं राजस्थान सरकार की भागीदारी दोस्तों 76:26 है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा ये, और छपेगा दोस्तों ये छपता आपका 76:26 है दोस्तों, याद कर लेना, उद्योग से क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, A और D सही है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न से केंद्र सरकार द्वारा संचालित उपक्रम नहीं है। केंद्र सरकार द्वारा संचालित उपक्रम कौन सा नहीं है। मॉडर्न बेकरीज की बात करें दोस्तों आपकी, कहाँ पर, जयपुर के अंदर 1965 में दोस्तों शुरू हुआ था आपका। कहाँ पर, जयपुर में, कब, 1965 में शुरू हुआ था। इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड की बात करें दोस्तों आपकी, ये कहाँ पर है, कोटा के अंदर 1964 में दोस्तों शुरू हुआ। हिंदुस्तान इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड है, कोटा के अंदर 1964 में दोस्तों शुरू होता है। द हाईटेक प्रिंसिजन ग्लास वर्क्स, ये दोस्तों आपका नहीं है, आपका केंद्र सरकार का। द हाईटेक प्रिंसिजन ग्लास से बात करें दोस्तों आपके, कहाँ पर, आपके धौलपुर के अंदर है। अभी हमने पीछे क्वेश्चन देखा था, वहाँ पर मैंने एक लाइन लिखी थी धौलपुर की, आपको याद है कि नहीं है वो देख लेना। राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड की बात करें दोस्तों, ये आपके हिंदुस्तान का ही है, ठीक है। जयपुर के अंदर है, 1978 में इसकी स्थापना होती है। तो राइट आंसर जगह ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं,
राजस्थान से वर्ष 2024-25 में निर्यात की गई शीर्ष वस्तुओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। शीर्ष वस्तुओं का अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो अभियांत्रिकी वस्तुएं दोस्तों आपकी 20.42% दोस्तों आपकी निर्यात की गई। ठीक है। रत्न और आभूषण की बात करें दोस्तों आपकी, रत्न देखो रत्न और आभूषण की बात करें यह की गई आपके 18.7%, 0.7%। धातुओं की बात करें तो 10% दोस्तों आपकी, कितनी 10.31%। कपड़ा की बात करें दोस्तों आपकी, तो कपड़ा कितने की गई आपकी 9.98%। तो आप देखो क्रम देख लीजिए दोस्तों। इसके बाद आता है आपका हस्तशिल्प। हस्तशिल्प कर गई दोस्तों आपकी 8.68%। और मैंने अपनी क्लास के अंदर इसको बहुत ज़्यादा शानदार और मोस्ट इंपॉर्टेंट एक बताया था कि ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है हर बार एग्जाम के अंदर। तो राइट आंसर क्या जाए दोस्तों, अभियांत्रिकी वस्तुएं, रत्न और आभूषण, धातु, कपड़ा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। राजस्थान में CSIR द्वारा संचालित केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग शोध संस्थान कहाँ पर है? कोटड़ा उदयपुर में, पिलानी झुंझुनू बांदरी बादर सिद्धरी आपके अजमेर में, शाहपुरा जयपुर में। तो 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, पिलानी झुंझुनू के अंदर है। नेट के एग्जाम दोस्तों आपकी झुंझुनू करवाता था पहले, पिलानी जो आपकी केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग शोध संस्थान ने ये करवाती थी। और आज देखना दोस्तों इतना घपला किया इसने, इस संस्थान ने, देखो सीधी सी बात है, बुरा मत मानना, झुंझुनू के अंदर हर किसी के पास नेट या PhD की डिग्री होगी। झुंझुनू के अंदर सभी के पास PhD और नेट की इतनी डिग्री हो गई थी, इतने शिक्षित लोग हो गए थे, झुंझुनू के सारे PhD धारी हो गए थे। बहुत झुंझुनू की लगभग मतलब मान लीजिए आपकी लगभग आपकी 100% जनसंख्या झुंझुनू की, तो 80% यदि 70% पढ़ने वाले वैसे थे, तो वहाँ पर 79% से ऊपर है वहाँ पर पढ़ने का रेशो। तो लेकिन वहाँ पर बात के लगभग 70% तक, जो मान लीजिए ऐसे एग्जाम्पल के तौर पर सभी को PhD हो गई थी, नेट क्लियर हो गई थी। इतना घपला किया था इस यूनिवर्सिटी ने, बात करें आपकी शोध संस्थान ने बहुत घपला किया था। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों आपकी, क्वेश्चन नंबर 34 की। बजट 2024-25 की घोषणा के तहत राज्य में टॉय पार्क की स्थापना कहाँ की जाएगी? राजस्थान बजट 2025-26 की घोषणा के तहत दोस्तों आपके टॉय पार्क की स्थापना कहाँ पर की जाएगी? भीलवाड़ा, दौसा, कोटा, जयपुर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, कोटा के अंदर। तो ये पुराना क्वेश्चन है आपका। ठीक है, अब बजट 2026-27 भी आ चुका है, लेकिन टॉय पार्क की बात करें दोस्तों, स्थापना कहाँ पर की गई थी आपकी, कोटा के अंदर। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों बात करें आपकी स्टोन पार्क की घोषणा, ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं सारे आपके निम्बाड़ा के अंदर, निम्बाड़ा चित्तौड़गढ़ के अंदर पड़ता है दोस्तों आपके। वहीं बात करें दोस्तों आपके सेरेमिक पार्क की बात करें तो दोस्तों आपके सोनियाना, ये भी कहाँ पर पड़ता है दोस्तों आपके, चित्तौड़गढ़ के अंदर पड़ता है। कहाँ पड़ता है आपका, चित्तौड़गढ़ के अंदर पड़ता है। ब्लॉक पेंटिंग जोन, देखो जयपुर दे रखा है ना, जयपुर में आपकी ब्लॉक पेंटिंग जोन की घोषणा की गई थी, कहाँ पर, सांगानेर के अंदर, सांगानेर जयपुर के अंदर। सीधा क्वेश्चन आपका पूछ जाता है। भीलवाड़ा के अंदर बात करें दोस्तों आपकी फार्मा पार्क की स्थापना, कहाँ पर, भीलवाड़ा के अंदर की गई थी दोस्तों, टेक्सटाइल पार्क। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। दौसा के अंदर दोस्तों आपके वुड पार्क की घोषणा कहाँ पर की गई थी, दौसा के अंदर। तो हमें पूछा था आपका टॉय पार्क, तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जिला एक उत्पाद नीति 2024 के तहत सम्मिलित नहीं है। सही सम्मिलित कौन सा नहीं है भाई? उत्पाद दे रखा, देखो लकड़ी के उत्पाद दोस्तों आपके चूरू, सैंडस्टोन उत्पाद दोस्तों आपकी करौली, मार्बल उत्पाद की बात करें दोस्तों आपकी बांसवाड़ा, अजमेर का नहीं था दोस्तों आपके मार्बल उत्पादों, कहाँ पर आपका, बांसवाड़ा याद कर लेना दोस्तों। जैसे तो और जिलों का भी है आपका उत्पाद, डूंगरपुर का भी यही है आपका, इसके अलावा दोस्तों आपके सवाई माधोपुर का भी यही है। इसके अलावा दोस्तों बात करें आपके डीडवाना कुचामन का भी यही है। ठीक है, उदयपुर का भी यही है आपका उत्पाद की बात करें, और दोस्तों आपके सिरोही का भी मार्बल उत्पाद ही। वस्त्र उद्योग की बात करें आपकी पाली, वस्त्र उत्पाद पाली का। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सत्य कथन नहीं है दोस्तों, सत्य कथन नहीं, ये में बताना है। बालुका स्तूपों की 2 भुजाओं के मध्य वायु की रगड़ से बना गर्तनुमा भाग डांट कहलाता है। बिल्कुल राइट, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। सर्वाधिक कहाँ पर मिलते हैं दोस्तों आपके, जैसलमेर में।
हमादा मरुस्थलीय प्रदेश का निर्माण डिओनियन कार्बोनिफेरस काल में हुआ? नहीं दोस्तों, ये गलत हो जाएगा। जुरासी काल से था दोस्तों आपका, जुरासी काल। और कहाँ पे मिले दोस्तों आपके? जैसलमेर के अंदर ये अवशेष भी। पथरीला मरुस्थल को बोलते हैं दोस्तों आपकी, जो चट्टानी मरुस्थल होता है ना आपका, चट्टानी मरुस्थल बहुत बार पूछा गया है, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों आपकी? हमादा बोलते हैं। ठीक है। अर्ध शुष्क बांगर मैदान का दक्षिणी पश्चिमी भाग गोडवार बेसिन कहलाता है, बिल्कुल राइट। ठीक है, लूनी बेसिन। सारे करवाएं, अपनी पहली क्लास देखना, नहीं दूसरी क्लास आपके लिए तो पहली है, अस्तित्व विस्तार नहीं है आपकी, सेकंड क्लास से आपकी भौतिक प्रदेश से शुरुआत होती है आपके टॉपिक के अंदर, सेकंड ग्रेड वाले देखना। अरावली के पश्चिमी पर्वतीय पादीय भागों में रोही मैदान पाए जाते हैं, बिल्कुल राइट। कौन से आपके? रोही भूमि सर्वाधिक कौन से जिले में पाई जाती है आपकी? बताओ भाई, जालौर में। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका 2 गलत हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों आपकी 37 की। सूची 5 को सूची के अनुसार मिलान कीजिए, पर्वत चोटी और ऊंचाई। लोहारगढ़, पहले तो ये पता होना चाहिए कहाँ पर आपके, झुंझुनू के अंदर। ठीक है। कोमलगढ़ दोस्तों राजसमंद के अंदर। नागफाड़ दोस्तों अजमेर के अंदर। औसत ऊंचाई है 795, तीसरे में, तो तीसरे में इसमें, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा 37 का। देखो बिलाली झुंझुनू के अंदर 795 मीटर, 795 मीटर। पहला हो जाएगा दोस्तों आपका 1051 मीटर। ठीक है। कोमलगढ़ दोस्तों राजसमंद 1224 मीटर, 2 हो जाएगा। दूसरा 1 में हो जाएगा। नागफाड़ 795 मीटर और बिलाली 775 मीटर। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 देखिए। बनास बांगा बेसिन का दक्षिण भाग कहलाता है, बनास बांगा का दक्षिण बेसिन। मालपुरा, करौली मैदान, मध्य माही मैदान, मेवाड़ मैदान, रोही मैदान। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 38 का? ऑप्शन नंबर 3 मेवाड़ का मैदान कहलाता है। ठीक है, मेवाड़ का मैदान कहलाता है दोस्तों आपके। मालपुरा करौली मैदान दोस्तों आपकी बात करें आपका, तो दोस्तों ये उत्तरी भाग है, और इस भाग को दोस्तों आपके सर्वाधिक उपजाऊ भाग है। कैसा भाग है दोस्तों आपके? सर्वाधिक उपजाऊ भाग है। ठीक है। इस भाग को दोस्तों आपके एम हेरॉन मोदी ने तृतीय पली प्लेन कहा है दोस्तों। क्या कहा आपका? तृतीय पेनी प्लेन। जिलों की बात करें दोस्तों आपकी, तो इसके अंदर जिले कौन से आते हैं दोस्तों आपके? तो एटीसीएम याद कर सकते हो दोस्तों। क्या याद कर सकते हो आपके? एटीसीएम, यानी कि आपका अजमेर, टोंक, करौली और दोस्तों आपके सवाईमाधोपुर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से कौन सा 2025 में यूनेस्को के विश्व जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र नेटवर्क में शामिल किया गया और यहाँ ए दर्जा प्राप्त करने वाला भारत का 13वां स्थल बन गया? भारत का 13वां स्थल बन गया, ये भारत की ज्योग्राफी आ गई भाई। शेषाचलम जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र आंध्र प्रदेश नहीं, कच्छ का रण जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र गुजरात, पन्ना जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र मध्य प्रदेश, शीत मरुस्थल जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाड़ौती के पठार के निम्नलिखित क्षेत्र में छायांकित भाग कहलाता है? भाई देखो, ये भाग कहलाता है, ड गंगाधर का भाग कहलाता है क्या 40 में? ड गंगाधर क्षेत्र, क्योंकि ये झालावाड़ के अंदर है दोस्तों आपका, झालावाड़ के अंदर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इधर वाला भाग तो 12 वाला भाग हो गया, शाहबाद उच्चभूमि 12। अचंद्राकार पर्वतीय क्षेत्र दोस्तों आपकी बूंदी के अंदर है। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी दोस्तों आपकी सतूर है, सबसे ऊंची चोटी सतूर है, और जिसकी ऊंचाई दोस्तों आपकी 353 मीटर है। झालावाड़ का पठार दोस्तों, ये झालावाड़ का पठार है। तो राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा 40 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 41 की। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? देखो रामगढ़ ग्रेटर शाहबाद उच्चभूमि 12 के अंदर है। देखो आगे ना क्वेश्चन, यहाँ पर देखो जिसको ये आता सबसे छोटी सतूर मैंने वहाँ पर कर दिया। अर्चंदाकार खड़े आती है वो कर सकता है। सतूर बिल्कुल राइट, 353 मीटर याद कर लेना। 56 का मैदान दोस्तों आपके मध्य बाई बेसिन यानी प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच गिरवा उदयपुर के अंदर है दोस्तों। गढ़वाल बेसिन के अंदर नहीं है आपका, गिरवा उदयपुर के अंदर पड़ता है। वैसे देखिए
और याद कर सकते हैं हम आपके अरावली पर्वतीय प्रदेश। और स्थिति की बात करें तो किसके अंदर आता है आपका, अरावली पर्वतीय प्रदेश के अंदर आता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 42। कौन सा प्रदेश भारत के जैव विविधता हॉट स्पॉट में शामिल नहीं है? कौन सा प्रदेश भारत के जैव विविधता हॉट स्पॉट में शामिल नहीं है? पश्चिमी घाट, निकोबार द्वीप, कोरोमंडल तट, हिमालय। तो 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका दोस्तों, आपका कोरोमंडल तट। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इनमें से असत्य कथन है, असत्य कथन कौन सा है? विश्व में 17 महाविविधताओं केंद्र में भारत शामिल है, बिल्कुल राइट। विश्व के 17 महाविविधताओं केंद्रों में भारत शामिल है, बिल्कुल सत्य बात है। जंतु उद्यान की बात करें दोस्तों, जैव विविधता संरक्षण की सर्व स्थानीय संरक्षण विधियों में शामिल है। सर्व स्थानीय में क्या नहीं दोस्तों, आपके बाह्य स्थानीय में आता है। किससे आता है दोस्तों, आपके बाह्य स्थानीय संरक्षण विधियों में। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका गलत हो जाएगा। पृथ्वी पर सर्वाधिक जैव विविधता उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है, बिल्कुल राइट। भूमध्य रेखा में ध्रुव की ओर आने पर जैव विविधता में कमी होती है, बिल्कुल राइट। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। IUCN रेड लिस्ट के अनुसार लाल पाडा कौन सी श्रेणी में शामिल है? सुभेद जातियाँ, दुर्लभ जातियाँ, संकटापन्न जातियाँ, लुप्त जातियाँ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर 3 संकटापन्न जातियाँ। ठीक है। लाल पाडा, काला हिरण दोस्तों बात करें, गेंडा, भारतीय जंगली गधा, शेर पूंछ वाला बंदर, शंघाई हिरन, चीता, बाघ एवं शेर आदि इसमें आती है दोस्तों आपके संकटापन्न जातियों के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन। जैव विविधता दिवस 2026 की थीम या विषय क्या थी? थीम या विषय क्या थी दोस्तों आपकी? अधिक पेड़ लगाए नहीं दो, प्लास्टिक प्रदूषण हटाए, जलवायु संकट का समाधान नहीं, वैश्विक प्रभाव के लिए स्थानीय रूप से कार्य करना। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 46 देखिए। निम्नलिखित में से सही सम्मिलित नहीं है दोस्तों आपका, सही सम्मिलित कौन सा नहीं है? जिम कार्बेट बाघ परियोजना दोस्तों उत्तराखंड जिले के अंदर है, बिल्कुल राइट। सुंदरवन बाघ परियोजना आपकी पश्चिम बंगाल के अंदर है, बिल्कुल राइट। मानस दोस्तों आपके असम के अंदर है, बिल्कुल राइट। पेरियार परियोजना दोस्तों कहाँ पर आपका? पेरियार की बात करें दोस्तों, आपकी पेरियार नदी आपके केरल के अंदर बहती है, तो केरल के अंदर है। ठीक है। सीधा राइट आंसर क्या जगह आपका केरल। तो राइट आंसर क्या जगह आपका ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों सम्मिलित नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जैव विविधता के संरक्षण हेतु संपन्न CITES समझौते का भारत सदस्य का बना? 1973, 1976, 1985, 2001। तो 47 का राइट आंसर हो जाएगा 1976 के अंदर। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पर होता है दोस्तों? जेनेवा सम्मेलन, जेनेवा में होता दोस्तों ये 1973 में। स्विट्जरलैंड सम्मेलन होता है, इसका सदस्य भारत बना था 1973 के अंदर। सॉरी, भारत इसका सदस्य बना था 1973 के अंदर, ये होता है 1973 के अंदर। क्या होता होगा? 1973 के अंदर। वर्तमान सदस्य कितने हैं इसमें दोस्तों आपके? वर्तमान सदस्य हैं 184। कितने आपके? 184। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से विशेषताओं के आधार पर वन के प्रकार की पहचान कीजिए। वन के प्रकार की पहचान करनी है हमें। ये वन पूर्वी व मध्य हिमालय की तलहटी से 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। इन वनों के वृक्षों की बात करें दोस्तों, आपके वनों में मुख्य वृक्ष चीड़, पाइन, देवदार और स्प्रूस है दोस्तों। उष्णकटिबंधीय पर्वतीय वन, एल्पाइन वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार पर्वतीय वन, शीतोष्ण कोणधारी वन। तो 48 का राइट आंसर क्या जगह पर? शीतोष्ण कोणधारी वन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में से असत्य कथन। शुष्क मानसूनी वन उत्तर भारत के मैदानों में पार्क लैंड का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं दोस्तों? आपके पार्क लैंड का निर्माण करते हैं। कौन से? आपके शुष्क मानसूनी वन उत्तर भारत के अंदर। सदाबहार वनों में अत्यधिक जैव विविधता होने के कारण उनका आर्थिक दोहन अधिक हुआ। नहीं दोस्तों, आपकी आर्थिक दोहन क्या हुआ आपका दोस्तों? कम हुआ, गवर्नमेंट ने होने नहीं दिया। भारत में तमिलनाडु के तटीय भाग व आंध्र प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी तटीय प्रदेश में शुष्क सदाबहार वन पाए जाते हैं, बिल्कुल राइट। भारत में अभिलेखित वन क्षेत्र 2021 की तुलना में 2023 में वृद्धि दर्ज की गई, बिल्कुल राइट। ऑप्शन नंबर 2 आपका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मिलान कीजिए। सूची फर्स्ट दे रखी है राष्ट्रीय उद्यान और सूची सेकंड दे रखी है संबंधित महत्वपूर्ण जंतु। तो बात करते हैं दोस्तों आपकी काजीरंगा की बात करें दोस्तों, आपकी एक सिंह का गेंडा,
दाची गाम की बात करें दोस्तों आपके हुंगल कश्मीरी स्टेक। केबुल लामजाओ की बात करें दोस्तों आपके, यहाँ पर आपकी संगाई हिरन प्रसिद्ध है। बीथर कनिका की बात करें मगरमच्छ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 50 का आपका? राइट आंसर हो जाएगा आपका 2 4 3 1, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन थे दोस्तों आपके आज के 50 क्वेश्चन। आज की क्लास के अंदर हमने पूरे कंप्लीट 50 क्वेश्चन कर लिए 1 घंटे 10 मिनट के अंदर। आपको मिलते हैं पूरे 2 घंटे पेपर के अंदर, तो आराम से हम कर सकेंगे। आगे क्वेश्चनों को हम और अच्छे से के साथ विश्लेषण के साथ कवर करेंगे दोस्तों। यदि आप अभी भी ये टेस्ट देना चाहते हो, सबसे पहले आपका सवाल होता है बुकलेट PDF टेस्ट कहाँ पर दे दोस्त, तो यहाँ पर बात कर लेते हैं 1 मिनट के लिए। आपको चाहिए होती है दोस्तों आपकी बुकलेट, प्लस आपको टेस्ट सीरीज चाहिए, प्लस आपको मॉक टेस्ट चाहिए आपको डेली प्रैक्टिस के लिए दोस्तों आपके। तो आप ज्वाइन कर सकते हो दोस्तों, आपके ज्वाइन कर सकते हो आप। ये सभी आपको मिलेंगे दोस्तों। आपका ऐप है, अपना ऐप का नाम है दोस्तों आपके PAP बाय DK सर, DK सर सॉरी PAP बाय DK सर। इस ऐप की बात करें दोस्तों, तो इस ऐप के ऊपर आपको जो कलाम का सिलेबस है उसके अनुसार टॉपिक वाइज टेस्ट, जैसे लाइब्रेरी बैच की बात कर लेते हैं उसी प्रकार से लाइब्रेरी बैच की तरह, यानी आपको टारगेट दिया जाता है। कैसा? आपका टारगेट बेस, ठीक है। दूसरे टेस्ट होते हैं दोस्तों आपके साप्ताहिक टेस्ट इस ऐप के ऊपर। कौन से टेस्ट होते हैं आपके? साप्ताहिक टेस्ट। ये कौन से होते हैं आपके दोस्तों? कलाम वाले होते हैं, कलाम वाले होते हैं। इनकी क्लीन PDF भी मिलती है आपको। क्या मिलती है? PDF मिलती है, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। प्लस दोस्तों ये ऑनलाइन भी आपको मिलता है, ताकि आप अपनी प्रैक्टिस भी कर सको घर के ऊपर। तीसरे दोस्तों यहाँ पर मिलते हैं आपको रिवीजन टेस्ट। जैसे आपके साप्ताहिक टेस्ट की बात करें, टोटल माइनर टेस्ट कितने आपके? 12 टेस्ट है। मेजर टेस्ट कितने आपके? 3 टेस्ट है। और फाइनल के टेस्ट कितने आपके? 4 टेस्ट फाइनल है। तो यहाँ पर रिवीजन टेस्ट मिलते हैं दोस्तों आपके मेजर टेस्ट के बीच में जो 7 दिन मिलते हैं ना, उनके लिए। फिर आपके दोस्तों जो फाइनल टेस्ट होंगे उनके आपको मिलेंगे यहाँ पर जिस्ट बुकलेट। तो जिस्ट बुकलेट टेस्ट, जिस्टों को कवर करेंगे। 5वां आपका होगा दोस्तों आपके मॉडल आधारित टेस्ट, दोस्तों आपके मॉडल पेपर। ये कब होंगे दोस्तों? जब फाइनल टेस्ट पूरे हो जाएंगे। पूरे होने के बाद लगभग आपको 15 दिन तक आपका शेष 15 या 20 दिन आपके बचेंगे। उनके अंदर दोस्तों आपके डेली मॉक टेस्ट होगा, आपका डेली मॉक टेस्ट। तो ये सारा मैटर मिलने वाला है। इसके अलावा दोस्तों आपकी बात करें बुकलेट, देखो बुकलेट की बात करें दोस्तों आपकी, तो ओल्ड वाली और न्यू वाली आप में कोई फर्क नहीं है, कोई भी चेंज नहीं है दोस्तों। क्या हो सकता है 5-6 महीने के अंदर? 2025 की तो एग्जाम दी थी आपने दिसंबर के अंदर, उसमें इसमें क्या चेंज हो सकता है? कंटेंट के अंदर कोई चेंज नहीं है, सिर्फ करंट अफेयर्स आपका चेंज है। करंट के अलावा कोई चेंज नहीं है आपका, ठीक है। जैसे आर्थिक समीक्षा आ गई आपकी, जैसे बजट आ गया, वो चेंज हो जाएगा, बजट चेंज है। और जो आपके न्यू टॉपिक जुड़े हैं, मान लीजिए जो न्यू टॉपिक है वो चेंज है। इसके अलावा कोई चेंज नहीं है, बाकी वही वाली है। तो दोस्तों ये बुकलेट अपने टेलीग्राम पर आपको लिंक डाला हुआ, आपका टेलीग्राम के ऊपर है एक लिंक है आपका, लिंक प्राइवेट ग्रुप का लिंक है ये आपका। कौन से टेलीग्राम चैनल के ऊपर? आपके दोस्तों पेपर एनालिसिस पॉइंट के ऊपर। यहाँ से दोस्तों इस लिंक के माध्यम से आप रिक्वेस्ट भेज सकते हो, जहाँ पर केवल सेकंड ग्रेड का कोर्स मिलेगा, यानी केवल सेकंड ग्रेड के नोट्स है दोस्तों, हस्तलिखित नोट्स है। इसके साथ साथ दोस्तों कलाम की बुकलेट है, रिवीजन बुकलेट है। इसके अलावा दोस्तों आपकी बात करें, आपकी रिवीजन बुकलेट के अलावा आपका जिस्ट आधारित बुकलेट है। जिस्ट भी है, लास्ट वाली जिस्ट है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे ज्योग्राफी, जैसे इतिहास है, इतिहास में क्या चेंज हो सकता है, ठीक है। मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान में क्या चेंज हो सकता है? कुछ चेंज नहीं होगा, वही के वही आएंगे। हो सकता है अगला जो 2025 में 1-2 क्वेश्चन आए जिस टॉपिक से, वो आपके उसमें जुड़ जाए। इसके अलावा कोई कुछ नहीं होगा। यदि क्वेश्चन उसी से आपका टॉपिक बना हुआ है तो आपका कोई चेंज नहीं होगा। कोई नया ही क्वेश्चन आया वो जुड़ सकता है, बाकी चेंज नहीं होगा, यानी कंटेंट वही रहेगा आपका। तो ये सारे आपको दोस्तों मिल जाएंगे। जो न्यू टॉपिक है वो आपके डाले जा रहे हैं। इसके अलावा जो करंट आपको ये बुकलेट मिल जाएगी, फरवरी तक हम डाल भी चुके हैं। जो आपके टेस्ट के अनुसार जो बुकलेट आ रही है वो अपने टेलीग्राम के चैनल पर दोस्तों आपको इस टेलीग्राम पर मिल रही है। जनवरी का अपना टेस्ट भी हो चुका है ऐप के ऊपर, इस ऐप के ऊपर दोस्तों टेस्ट भी हो चुका है। और अभी आपका फरवरी का जो कंटेंट है कलाम बुकलेट से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो तैयार हो चुके हैं। अभी फरवरी का टेस्ट हो जाएगा इसी मंथ के अंदर, मार्च खत्म होने से पहले पहले, फिर मार्च का टेस्ट हो जाएगा आपका। तो इस प्रकार से आपको टेस्ट की भी तैयारी करवाई जा रही है PAP बाय DK सर ऐप के ऊपर। करंट GK पेपर, सब्जेक्ट की बात करें दोस्तों आपके, तो इसके अंदर सब्जेक्ट के टेस्ट मिल रहे हैं दोस्तों आपके मैथ के ऑनलाइन नहीं मिल रहे आपको, सिर्फ PDF। जैसे टॉपिक वाइज तो ऑनलाइन मिल रहे हैं आपके, ठीक है। टॉपिक वाइज टेस्ट जो आपकी टीचिंग मेथड की टेस्ट है। इसके अलावा आपकी बात करें आपकी 10th और 11th और ग्रेजुएशन जो टॉपिक का टेस्ट है वो तो आपको ऑनलाइन मिल रहे हैं। इसके अलावा जो कलाम वाले हैं दोस्तों आपकी, तो कलाम वालों की दोस्तों आपको PDF मिल रही है। इस ऐप के ऊपर आपको PDF मिल रही है कलाम वालों की, बिल्कुल डिटो PDF, बिल्कुल क्लीन PDF, नए कोई सोल्यूशन ना और कुछ। और साथ साथ दोस्तों इसकी सोल्यूशन भी मिल रहे हैं।
मैथ के सॉल्यूशन कलाम अवेलेबल नहीं करवाता, लेकिन हम सॉल्यूशन करवा रहे हैं। हम आपके पूरे सॉल्यूशन करवाएंगे पूरी एग्जाम तक की बात करें, पूरी टेस्टों की। अब तक 5-6 टेस्टों के सॉल्यूशन हो चुके हैं। यूट्यूब के ऊपर क्लास तो कल से शुरू हुई है मैथ की, देखो सच्ची बात होती है। बाकी सॉल्यूशन आपके तैयार हो चुके हैं, सॉल्यूशन एक साथ आपको इसके ऊपर मिलेंगे। जैसे टेस्ट अपने यूट्यूब पर खत्म, वहाँ पर आपको PDF अपलोड हो जाएगी, दोनों चीज़ मिलेंगे। इसके अलावा दोस्तों आपके साइंस के हैं, हिंदी की ले सकते हो आप, और SST की ले सकते हो। SST की दोस्तों आपकी टॉपिक वाइज टेस्ट भी होते हैं, आपकी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो क्वेश्चन होते हैं साइंस के और हिंदी के, और इनकी PDF भी दोस्तों आपको मिलती है। यानी PDF और ऑनलाइन दोनों टेस्ट होते हैं आपकी, PDF प्लस ऑनलाइन, ये आपके सेकंड ग्रेड के दोस्तों टेस्ट होते हैं। तो आप ज्वाइन करना चाहते हो तो ज्वाइन कर सकते हो। PAPY ऐप के ऊपर आपकी तैयारी मजबूत की जा रही है। अब तक आपके माइनर टेस्ट 5 हो चुके हैं। कितने हो चुके हैं आपके? 5 माइनर टेस्ट हो चुके हैं, टोटल 12 है। तो आप देख सकते हो आपके पास कितने कम समय के अंदर और टेस्ट बचे हैं, मात्र 3 महीने के अंदर है। और जितनी अच्छी MCQ की प्रैक्टिस करोगे, जितना अच्छा प्रयास करोगे, इनका वीडियो एनालिसिस भी दोस्तों मिलता है। इनका इन सभी का दोस्तों आपको वीडियो एनालिसिस भी आपको देखने को मिलता है, प्लस सॉल्यूशन भी आपको देखने को मिलता है। तो इसी के साथ इस क्लास समाप्त करते हैं, लेकिन जाने से पहले जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना, ताकि हमें मोटिवेशन मिले। क्लास कैसी लगी कमेंट के अंदर जरूर बताना। बहुत ही अच्छे से समझाने का प्रयास किया आपको प्रत्येक ऑप्शन की व्याख्या के साथ। अगली क्लास इससे भी बेहतरीन बनाएंगे, जब आपका कमेंट पर निर्भर होगा कि अगली क्लास में कोई कमी रह गई तो उसमें उससे सुधार करके आपके सामने प्रस्तुत किया जाए। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।